दोस्तों, आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। एनसीबी हर रोज नए नए कनेक्शंस और खुलासे कर रही है। अब आर्यन केस में एक नया और बड़ा खुलासा हुआ है जो सुशांत केस से भी पर्दा हटाने में काफी मददगार साबित होगा। बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और कमेंट में अपनी बात अपनी राय भी जरूर रखें। तो ड्रग्स नगरी मुंबई में उथल पथल मची है। चारों तरफ हड़कंप मचा है। पूरे बॉलीवुड में सन्नाटा पसरा है। जहां कभी रोल, कैमरा, एक्शन और कट जैसे शब्द गूंजते थे, आजकल क्रूज, पार्टी, आर्यन और ड्रग्स की आवाज कानों में आ रही है। आर्यन ड्रग्स केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। हर रोज एनसीबी परत दर परत छिलका उतार रही है और जैसे जैसे अंदर जा रही है, ड्रग्स और सिर्फ ड्रग्स मिल रहा है। और वो लोग मिल रहे हैं जिनका किसी न किसी तरह से ड्रग्स से संबंध रहा है। एक एक करके गुनहगार और काले चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। जब से आर्यन खान ड्रग्स मामले में आरोपी बने हैं, तब से बेचारे शाहरुख खान की कुंडली में शनिवार कुंडली मारकर बैठ गया है और मंगल भी टेढ़ा नजर आ रहा है। किंग खान कंगाल खान बन गए हैं। रईस खान फकीर की तरह बेटे की रिहाई के लिए झोली फैलाए घूम रहे हैं। लेकिन अब मामला और पेचीदा हो गया है दोस्तों। अब तो सीधे तौर पर शाहरुख खान के ड्राइवर का नाम सामने आ गया है। एनसीबी ने शाहरुख खान के ड्राइवर से पूछताछ की है और उसने जो बयान दिया है, उससे शाहरुख खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही ड्राइवर आर्यन को मन्नत से पोर्ट पर लेकर गया था। एनसीबी ये जानने की कोशिश कर रही है कि आर्यन रास्ते में कहां-कहां रुका था और क्या-क्या किया था। ड्राइवर वो सब कुछ बता रहा है जो घटनाएं हुई थीं। वहीं दूसरी तरफ एनसीबी ने एक ऐसे ठिकाने पर छापेमारी की जिसका नाम सुशांत केस में काफी उछला था, लेकिन बच गया था। अब पूछताछ में आर्यन ने उसका नाम उगल दिया और एनसीबी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसके ठिकाने पर छापेमारी की। इस आरोपी का नाम है इम्तियाज खत्री। कहने को तो इम्तियाज खत्री एक बिल्डर है दोस्तों, लेकिन सच्चाई कुछ और है। इम्तियाज का नाम पहले भी ड्रग्स सप्लाई मामले में सामने आ चुका है और इसी ने अरबाज और आर्यन तक ड्रग्स सप्लाई की थी। इम्तियाज से भी एनसीबी ने पूछताछ की। इस मामले में एक बड़े नेता का नाम भी सामने आ रहा है और वो नेता हर बार अपने बयानों से एनसीबी को उकसा रहा है और ऐसे में एनसीबी और मुखर होकर आर्यन खान पर शिकंजा कस रही है। वो नेता है उद्धव सरकार में मंत्री एनसीपी नेता नवाब मलिक। नवाब मलिक ने एक बयान देकर और फजीहत करा दी। नवाब मलिक ने कहा कि एनसीबी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। क्रूज से 11 लोगों को पकड़ा गया था, लेकिन 3 लोगों को छोड़ दिया गया जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता थे। इस पर एनसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े भी मौजूद रहे। एनसीबी ने साफ कहा कि जांच निष्पक्ष और सबूतों के आधार पर की जा रही है। साथ ही एनसीबी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें साफ देखा जा सकता है कि क्रूज पर सैनिटरी पैड में ड्रग की गोलियां पाई गई हैं। तो नवाब मलिक साहब, अपने बयानों से क्यों शाहरुख और आर्यन को और दलदल में धकेल रहे हो? क्यों और फंसा रहे हो? आखिर किस जन का बदला निकाल रहे हो? अब आर्यन ने कबूल भी कर लिया है कि वो ड्रग्स लेता है। उस दिन भी उसकी ड्रग्स लेने की तैयारी थी, लेकिन तब तक एनसीबी ने उसे दबोच लिया। नवाब मलिक साहब, एक सवाल और कि जब एनसीबी बीजेपी नेताओं को छोड़ रही थी तो महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, आप उन्हें गिरफ्तार करा देते, लेकिन नहीं, आपको तो सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है। क्या गिरफ्तार लोगों में सिर्फ आर्यन हैं या सिर्फ मुसलमान हैं? जो भी उस केस में आरोपी हैं, जिनका भी नाम उस केस में सामने आया है, एनसीबी ने उन सबको गिरफ्तार किया है। तो सिर्फ आर्यन और शाहरुख से इतनी मोहब्बत क्यों? इस खबर पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। 7 अक्टूबर की शाम को कोर्ट ने आर्यन समेत 3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत यानी कि जेल भेजने का आदेश दिया था, लेकिन तब 7 बज चुके थे और 6 बजे जेल के दरवाजे बंद हो जाते हैं। लिहाजा उस रात को सभी को एनसीबी ऑफिस में ही रखा गया। लेकिन अगले ही दिन यानी कि 8 अक्टूबर को सुबह सुबह सभी का मेडिकल कराया गया और शुक्रवार 8 अक्टूबर की दोपहर 2 बजे आर्यन खान, उसके दोस्त अरबाज को आर्थर रोड जेल, तो वहीं मुनमुन धामेचा को भाईखला जेल भेज दिया गया। आर्यन खान को सीधे आर्थर रोड जेल की पहली मंजिल पर ले जाया गया। यहीं पर नए कैदियों के लिए क्वारंटाइन बैरक बनाया गया है और बैरक नंबर 1 में, जी हाँ, बैरक नंबर 1 में आर्यन खान को रखा गया है।
अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि आर्यन के दोस्त अरबाज को अलग बैरक में रखा गया, आर्यन से काफी दूर। आर्यन खान को 14 दिन के लिए जेल भेजा गया है, जिसमें से पहले 5 दिन आर्यन इसी बैरक नंबर 1 में क्वारंटाइन के तहत रहेगा। अब जेल में आर्यन के पहुंचने के बाद क्या हुआ वो भी देखिए और समझिए। करीब 2 बजे दोपहर जेल पहुंचने के बाद आर्यन खान को खाने के लिए पूछा गया। हालांकि जेल में लंच 11 से 12 बजे के बीच में हो जाता है, लेकिन आर्यन को थोड़ी देर से जेल लाया गया, इसीलिए लंच के लिए पूछा गया, लेकिन आर्यन खान ने खाने से मना कर दिया। इसके बाद शाम 6 बजे आर्यन खान को बाकी कैदियों की तरह डिनर दिया गया। अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि आर्यन और उसके दोस्त को अभी अपने बैरक से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, उन्हें उनकी बैरक में ही खाना दिया गया। आर्यन खान को खाने में 2 चपाती, कद्दू की सब्जी, चने की दाल और थोड़ा सा सफेद चावल भी दिया गया। जेल सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान ने जेल की रोटी नहीं खाई। जी हाँ, शुक्रवार की शाम आर्यन खान ने डिनर नहीं किया, खाना खाने से इनकार कर दिया और खाने को वापस भेज दिया। हालांकि पहला दिन होने के चलते 2 बार आर्यन से पूछा गया, मगर दोनों ही बार शाहरुख के बेटे आर्यन ने खाना खाने से मना कर दिया। आगे देखिए, आर्यन खान को सामान के तौर पर एक मग दिया गया है और जेल के नियमों के मुताबिक कैदी को यानी कि आर्यन खान को पानी वाले सारे काम इसी मग से करने होंगे। चाहे सुबह का नित्य क्रम करने के बाद धोना हो, पानी पीना हो, नहाना हो या फिर कुछ और भी, सारे पानी वाले काम इसी मग से करने होंगे। आगे देखिए, आर्यन खान को एक थाली और एक कटोरी भी दी गई है। जेल में चम्मच नहीं दी जाती, क्योंकि चम्मच का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया जा सकता है और इसीलिए सिर्फ थाली और कटोरी ही आर्यन खान को भी दी गई। वहीं बिस्तर के तौर पर आर्यन को एक कंबल और एक चादर दिया गया। अब कंबल को चाहो तो ओढ़ लो या फिर फर्श पर बिछा लो। इसके अलावा बिस्तर के तौर पर कुछ भी और नहीं दिया गया। यहाँ तक कि तकिया भी आर्यन खान को नहीं दिया गया। हाँ, कोर्ट से अगर मंजूरी मिलती है तो फिर तकिया और किताबें भी दी जा सकती हैं। रात करीब 10 बजे जेल में लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, यानी कि सभी को सोना होता है, मगर आर्यन खान पहली रात जेल में सोया नहीं। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान रात 10 बजे के बाद सोया नहीं था। रात 12 बजे, रात 1 बजे आर्यन खान रात भर बैठा ही रहा, जागता रहा और रोता रहा। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान बैठा रहा, एकटक दीवार को देखता रहा और रात भर आर्यन की यही हालत रही, वो बस रोता रहा। हालांकि इस दौरान आर्यन जोर जोर से नहीं रो रहा था, लेकिन उसके सुबकने की आवाज, उसके रोने की आवाज बाहर बैठे जेल कर्मियों तक साफ साफ आ रही थी। और हो सकता है कि आर्यन खान खुद को ही कोस रहा हो कि उसने ये क्या कर लिया। यही नहीं, आर्यन खान ने खाना तो नहीं खाया था, लेकिन बिस्तर भी नहीं बिछाया। बस अंधेरे कोने में चुपचाप आर्यन खान बैठा रहा और रोता रहा, रात भर रोता रहा। सुबह 6 बजे जेल में सभी कैदियों को जगाया जाता है और आर्यन खान तो सोया ही नहीं था, तो जगाने का सवाल ही नहीं था। और आर्यन को फ्रेश होने के लिए कहा गया ताकि नाश्ता दिया जा सके। अब यहाँ पर क्या हुआ वो भी देखिए। जेल के जिस 8 बाई 8 की बैरक में आर्यन खान को रखा गया है, उसी के एक कोने में टॉयलेट भी है और उस टॉयलेट में कोई दरवाजा भी नहीं है। जी हाँ, जेल की सेल के अंदर टॉयलेट खुला हुआ होता है, उसी में नित्य क्रम के बाद खुद से उसे साफ भी करना होता है और आर्यन खान ने भी यही किया। आर्यन ने जेल के अंदर अपना टॉयलेट खुद साफ किया और फिर उसी मग से हाथ और बाकी चीजें भी साफ की। अब यहाँ पर एक और बड़ी बात आपको बता दें कि जेल की सेल में होने वाले इस टॉयलेट की वजह से वहाँ भयंकर स्मेल आती है, यहाँ तक कि 2 मिनट तक रुकना मुश्किल होता है। मगर आर्यन खान को इसी सेल में अब पहले 5 दिन काटने होंगे, टॉयलेट भी रोज साफ करनी होगी और फिर इससे भी मुश्किल सेल में बाकी के 9 दिन काटने